फ्रेंड्स, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये कहावत आपने सुनी होगी। तो ये कहावत इस गेम से बनी है या इस पे अप्लाई होती है, वो कैसे होती है वो आज आपको पता चलेगा। तो जो गेम हम खेलने वाले हैं उसका नाम है सीप। ये मोस्ट पॉपुलर इंडियन कार्ड गेम है इंडिया में, यानी कि सबसे ज़्यादा खेली जाती है ये वाली कार्ड गेम। तो इसके रूल्स हम सीखेंगे। रूल जानने से पहले मैं आपको बस ये बता देना चाहता हूँ, आप ये जान लीजिए कि इसमें इंपॉर्टेंट कार्ड्स कौन से होते हैं। एक तो हुकुम के 13 के 13 पत्ते, 1 से लेकर 13 तक सारे, बचे हुए तीनों निशानों के इक्के, और ईंट की दस्सी। तो फ्रेंड्स, एज यूजुअल वही एक प्लेयर कार्ड्स उठाएगा, शफल करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेगा। अब तो फ्रेंड्स, इसमें जो कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 फेज़ में होता है, फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़। फर्स्ट फेज़ में क्या होता है, हमें हर प्लेयर को 4-4 कार्ड बांटने होते हैं और 4 कार्ड हमें सेंटर में रखने होते हैं। फ्रेंड, फर्स्ट फेज़ में हमने 4-4 कार्ड बांट लिए और 4 कार्ड सेंटर में रख दिए। अब क्या करना है, जो जैसे मैंने प्लेयर कार्ड बांटे तो नेक्स्ट प्लेयर क्या है, वो पत्ता मांगेगा। अब पत्ता मांगना, जैसे मैं ऐसे कार्ड आपको दिखा रहा हूँ लेकिन दिखाने होते नहीं है। अब इसमें पत्ता कौन सा मांगना होता है इसको, अगर 9 या 9 से ज़्यादा बड़ा पत्ता हो, यानी कि 9 हो, 10 हो, गुलाम, बेगम या बादशाह। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके पास 9 आया हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा हाउस मांगेगा, कौन सा पत्ता मांगेगा, 9। तो उसके बाद क्या करना है, जब ये पत्ता मांग ले अगर प्लेयर, तब हमें सेंटर वाले कार्ड्स को उल्टा करना है, ठीक है। अब सेंटर वाले कार्ड से इसको क्या करना होता है प्लेयर को, अब इसको या तो देखो ये 9 है, या तो इस 9 को वो उठा ले और अपने पास रख ले, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ वो क्या कर सकता था, 9 का हाउस बना ले अपना। अब हाउस कैसे बन सकता है, देखिए आप, जैसे कि 9 है ना, 9 का हाउस कैसे बन सकता है, कोई भी 2 पत्तों के एडिशन से, 2 या 2 से ज़्यादा के पत्तों के एडिशन से 9 का हाउस बन रहा हो। जैसे कि अब 6 है, 6 से कैसे बन सकता है, या तो इसके पास होता 3, तो 3 ऐड करके ये हाउस बना के यहाँ पे रख देता, लेकिन इसके पास 3 है नहीं। या फिर देखिए 6 और 1 है, 7 बन रहा है, तो 7 या 2 हो, इसके पास 2 भी नहीं है, तो अभी भी इससे भी हाउस नहीं बना सकता। तीसरा इसको देखिए क्या है, इक्का खाली कर देखें तो इक्का है, इक्के में 8 ऐड करके हाउस बना सकता है। तो इसके पास देखो 8 है, तो ये दूसरी का चीज़ क्या कर सकता है कि 1 और 8 का हाउस बना के इसके ऊपर रख सकता है। तो पहला फेज़ आपको समझ में आ गया क्या करना है, उसने एक पत्ता मांगना है, ठीक है, और जो पत्ता मांगा अब उसको या तो सेंटर से उठा लेना है। उठाने का फायदा तब है अगर पॉइंट वाला कार्ड हो, मैंने आपको बता दिया पॉइंट्स वाले कार्ड कौन से होते हैं, वो नहीं है। या फिर इसका कोई हाउस बना के वो सेंटर पे रख दे। तो जैसे इसने मान लो ये करके सेंटर पे हाउस करके रख दिया, ठीक है। फ्रेंड, दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर सपोज उसके पास ये पत्ते होते, वो ना होते, जो मैंने पहले 8 की बजाय ये होता, तब इसको क्या करना चाहिए था आपके हिसाब से, देखिए। तब इन दो के 9 पॉइंट्स वाला पत्ता है ना, तो डायरेक्टली वो सोचेगा कि मैं अपने पॉइंट उठाऊँ, सीधा 9 से 9 को उठा लूँ। या फिर वो और क्या कर सकता था, वही अब इसका भी ये हाउस डायरेक्टली बना सकता है। देखो कैसे 9 के ऊपर 9 घेर के भी हाउस बन जाता है। तो इसको अब जो हाउस के ऊपर 2 पत्ते हो जाते हैं ना, तो वो उस हाउस को कोई तोड़ नहीं सकता। फ्रेंड्स, अगली एक कंडीशन जब बता रहा हूँ, सेंटर में मान लो ये पत्ते हैं और उस जो दूसरे प्लेयर यहाँ बैठा है उसके पास ये पत्ते आए हैं। अब वो सपोज डिसाइड करता है कि उसे 9 उठाना है, ठीक है। तो मान लो उसे 9 पॉइंट्स वाला 9 उठाना है, तो ये कहेगा कि मैं ये उठा लेता हूँ, ठीक है, मेरे पॉइंट्स बन गए। लेकिन अब ध्यान से देखिए, 6, 2, 1 तीनों का एडिशन क्या बन रहा है, 9। तो उसे ये पत्ते भी यहाँ से सेंटर से उठाने पड़ेंगे। और इस कंडीशन में क्या हो गया, पूरे के पूरे पत्ते यहाँ से सेंटर से साफ हो गए। और इसी चीज़ को हम सीप गेम में सीप बोलते हैं। अब जब कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के फर्स्ट फेज़ में ऐसे सीप लगा देता है ना जो पहला प्लेयर, अभी जो कार्ड मांगा था, जिसने पत्ता मांगा था, तब इस कंडीशन में उस प्लेयर को मिलते हैं या उस टीम को मिलते हैं 25 पॉइंट्स। बाद में कभी सीप लगेगी गेम में तो उसको मिलते हैं 50 पॉइंट, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। तो फिलहाल जैसे इस कंडीशन में अगर इसने सारे पत्ते ऐसे साफ़ कर दिए तो इसको मिलेंगे अब 25 पॉइंट्स। फ्रेंड्स, जो एक और कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ इसी में, फर्स्ट फेज़ में, ये भी उस प्लेयर ने 9 मांगा था, वो हमने आपको बता दिया, ये पत्ते उसके पास हैं और ये पत्ते सेंटर में आए हैं। उसने 9 उठाना डिसाइड किया कि उसके पास पॉइंट्स वाला पत्ता है, उसने कहा कि मैं ये उठा लेता हूँ। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, देखिए इन 2 पत्तों का एडिशन भी क्या बन रहा है, 9 बन रहा है या 9 बन रहा है।
तो उसे इस कंडीशन में जो भी सेंटर यहाँ पर खाली पत्ते होते हैं ना, एडिशन 9 बन रहा हो, वो उस प्लेयर को ही उठाने पड़ते हैं। तो उसे ये 2 पत्ते भी उठाने पड़ेंगे अगर वो उठाना डिसाइड करता है तो। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि सिंगल पत्ता सेंटर पे बच जाता है। अब जो छोटा पत्ता सेंटर पे सिंगल पत्ता बच जाता है ना, उसमें सीप लग सकती है। और अगले प्लेयर के पास वो पत्ता हो, जैसे इस प्लेयर के बाद प्लेयर 2 था ये, अब प्लेयर 3 की बारी आएगी ना, अगर प्लेयर 3 के पास ये पत्ता हुआ ना 2, तो इसको सीप लग जाएगी। अब फ्रेंड्स एक और कंडीशन, जो लास्ट कंडीशन अब मैं बता रहा हूँ फर्स्ट फेज़ की आपको, वो ये। अब उसके पास पत्ते आए थे ये, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कोई भी 9 या 9 से बड़ा पत्ता उसके पास है नहीं, तो वो कोई हाउस मांग नहीं सकता। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो सारे प्लेयर्स को कार्ड बांटे थे ना, सारे के सारे कार्ड्स हम उठा के रख देंगे और दोबारा से शफल करके दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फेज़ 1 ख़त्म होने के बाद, यानी कि जिस प्लेयर ने पत्ता मांगा था, अपना हाउस बनाया था या पत्ता उठा लिया था, वो ख़त्म होने के बाद हमने बचे हुए सारे कार्ड्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सारे प्लेयर्स में। अब उसके बाद असली गेम अब शुरू होती है सीप की। उसके लिए क्या ध्यान रखना है, ये टीम में खेली जाती है जो 4 प्लेयर्स की सीप है। जैसे मैं बैठा हूँ प्लेयर 1, तो जो सामने प्लेयर 3 है, तो हम दोनों की टीम होगी। ये प्लेयर 2 और प्लेयर 4 इन दोनों की टीम होगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसने पत्ता मांगा था, ठीक है। तो इसके बाद घूमते हुए अब इसकी बारी आएगी, ठीक है। ये बेसिकली इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज चलती है गेम ये सीप की इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, अब अगले प्लेयर को करना क्या होता है, वही हर प्लेयर का मेन पर्पस ये होता है कि अपना एक हाउस बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स इकट्ठे करे हाउस के थ्रू। हाउस जो बनता है 9 या 9 से बड़े पत्तों का बनता है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ तो हाउस कैसे बनाया जाता है। सपोज जैसे कि अभी इस प्लेयर 3 है मेरा, उसके पास 11 का हाउस बनाना है, तो वही 2 चीज़ें कर सकता है वो। एक तो वही मैंने आपको बताया, जैसे 11 पड़ा है तो 11 को पॉइंट उठा ले, ठीक है। या फिर क्या कर सकता है, किसी भी एडिशन सब्सट्रैक्शन करके उसके पास 11 बनता हो तो वो 11 बना ले और अपना हाउस यहाँ पे बना दे। सपोज़ करो अब वो चाहता है कि अपना हाउस बना ले, तो उसमें 9 में इसको 2 ऐड करके यहाँ पे अपना हाउस बनाना पड़ेगा। लेकिन इस टाइम उसको ऐसा करना नहीं चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा क्यों। क्योंकि देखिए जो जे है ना, ये हुक्म का पत्ता है, वो पॉइंट्स वाले पत्ते होते हैं, मैंने आपको बताया जे के होते हैं सीधा 11 पॉइंट्स होते हैं। तो अगर यहाँ पे इसने मान लो बना लिया, चलो ठीक है बना दिया इसने इस बार में, उसने कहा नहीं मैं हाउस ही बनाऊँगा, नहीं उठाऊँगा। अब जो अगला प्लेयर है, प्लेयर 4 की टर्न आई, दूसरी टीम वाले। अब इसके पास भी 11 होता और बाई चांस इसके पास है भी है, सोचो। अब तो क्या होगा, वो क्या करेगा, वो इस पत्ते को उठा लेगा और 11 के 11 पॉइंट्स इसके पास चले जाएंगे। 11 इसके पॉइंट्स चले गए, 2 हुक्म का 13 पॉइंट्स चले गए इस प्लेयर के पास। तो इसलिए इस तरीके से कभी भी हमें एक तो जो हुक्म के पत्ते हैं ट्राई करो कि उठा लो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखना है उठाने के लिए कि आपको सीप ना लगे। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात जानना और ज़रूरी है कि मैं बता रहा हूँ कि आप गेम में ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई हाउस बनाना ज़रूरी है या कोई पत्ता उठाना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है आपका पत्ता बेकार है, आप कहीं चल नहीं सकते, तो आप साइड में पत्ते घेर के डिस्कार्ड कर सकते हो। अब सीप कैसे लगती है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, अगर ये प्लेयर 3 था, ये हुक्म का ये पत्ती है, उठा लेता 11, ठीक है, तो ये अपने पास रख लेता उठा के, तो क्या अब उसको अगली कंडीशन में सीप लग सकती थी कि नहीं लग सकती थी, अब वो आपको देखना है। अब देखिए सीप के लिए ना क्या होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे नंबर पड़े हैं ना, या तो एक हाउस हो और एक पत्ता हो, या फिर सिंगल सिंगल अगर पत्ते पड़े हैं ना, तो आप ट्राई करिए कि वो 13 से ऊपर उसका सम बन रहा हो। जैसे कि 9 और एक 10 और एक 6 16, तो यहाँ पे सीप लगने के चांस बिल्कुल मुश्किल है अगले प्लेयर से। देखिए अगर इसके पास मान लो बड़े से बड़ा पत्ता क्या हो सकता है इस गेम में, 13, तो 16 नंबर की सीप तो लग नहीं सकती, तो कोई चक्कर नहीं। दूसरी कंडीशन एक मैं आपको बता रहा हूँ। अब सपोज़ फ्रेंड यहाँ पे ना 21 की बजाय 51 होता है, यहाँ पे होता है 3, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या इस प्लेयर को सीप लग सकती थी। इसने क्या किया था, इसने अपना मान लो 11 उठा लिया था ना यहाँ से, इसने अपना 11 उठा लिया यहाँ से और ये पत्ते सेंटर में छोड़ दिए। अब क्या है देखिए, यहाँ पे आपका होगा कि 9 9 और 3 12 और 6 18, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ध्यान से देखोगे ना, तो ये 6 और 3 9 बन रहा है और एक ये 9 अलग से बन रहा है, तो ये 18 नंबर नहीं है, एक्चुअली 9 ही नंबर है। तो अगर इसके पास 9 नंबर का पत्ता हुआ इस प्लेयर 4 के पास और बाई चांस है भी है, तो इस कंडीशन में इस प्लेयर को सीप लग जाएगी। सीप कैसे, एक 9 ये उठा लिया, एक 9 ये उठा लिया,
ठीक है, और यहाँ से साफ़। जब भी सारा कुछ साफ़ हो जाए ना, उस चीज़ को हम सीप करते हैं। और इस कंडीशन में अब जो इसको पॉइंट्स मिलेंगे प्लेयर को 50 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, सीप के। तो सीप एक कंडीशन मैंने आपको बता दी कि इस कंडीशन में सीप लग सकती है। फ्रेंड्स एक कंडीशन में आपको और बता रहा हूँ, जैसे अब इस तरह के पत्ते पर पड़े हैं मान लो, ठीक है, बारी मेरी है। पहले आप काउंट करोगे तो नंबर यहाँ बन रहे हैं 12। तो अगर 12 नंबर हुए तो मैं यहाँ पे सीप लगा सकता हूँ। अब लेकिन मेरे पास 12 नहीं है, तो इस तरह की कंडीशन में ना 6 से भी देखो मैं सीप लगा सकता हूँ। देखो 6 है और 4 और 2 ये 6 है। तो कुछ इस तरह के कार्ड होते हैं, इस तरह की नंबर कंडीशन बन जाती है। यहाँ 2 कार्ड से आप सीप लगा सकते हो। अगर मेरे पास 12 होता तो मैं 12 से भी सीप लगा देता, और मेरे पास 6 है तो मैं 6 से भी सीप लगा सकता हूँ। फ्रेंड्स अगली कंडीशन में आपको बता रहा हूँ, वही फेज़ 2 हमारा स्टार्ट हुआ था सारे पत्ते डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद। इसने जो पत्ता मांग लिया था, प्लेयर 3 की टर्न थी। तो इसके बाद देखो इसको ना, देखो क्या है, इसको ना यहाँ पे नंबर देख के लालच आ रहा है कि 11 नंबर का पत्ता यहाँ पड़ा है, मैं किसी तरीके से इसको हत्या लूँ। अब लेकिन क्या है कि इसके पास दूसरा कोई गुलाम या 11 का नंबर का पत्ता तो है नहीं है। तो वो क्या करना चाहता है, तो देखिए एक तो कंडीशन ये है, जैसे इसके पास 12 है, या तो वो 12 से उठा ले, ठीक है, पॉइंट्स ले सकता है बिल्कुल आराम से। यहाँ पे क्या बचा, 9 और 6 15, सीप इसको लग नहीं सकती किसी भी कंडीशन में यहाँ पे अभी। तो एक तो वो ये कर सकता था। अब सपोज इसके पास 12 भी नहीं था, 11 से बड़ा पत्ता 12 भी नहीं था, लेकिन अब इसको लालच आ रहा है किसी तरीके से मुझे पॉइंट्स चाहिए। तो क्या वो ले सकता है, देखो किसी भी कंडीशन में इस टाइम तो वो ले नहीं सकता इस पॉइंट को, क्योंकि इस नंबर को लेने के लिए अभी क्या था, या तो वो इसका हाउस बना देता, ठीक है, ये इसको उठा लेता, हाउस बना देता, और किसी के पास वो पत्ता ना निकलता बाद में। लेकिन अब वो इस पॉइंट को ले नहीं सकता। तो वो ना चालाकी करना चाहता है कि मैं ना क्या करता हूँ, मेरे पास हाउस तो है नहीं, मैं जानबूझ के यहाँ पे 9 और 2 बना देता हूँ, यहाँ पे 9 और 2 11 यहाँ बना देता हूँ। अभी किसी को क्या पता चलना है कि मेरे पास है कि नहीं है, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते आप, ठीक है। अगर आपने कर दिया और बाद में पता चला कि आपके पास 11 का पत्ता निकलना ज़रूरी है, अगर आपने हाउस बनाया है ना, जैसे 9 और 2 का 11, अब हर प्लेयर आपको, दूसरी टीम ये ध्यान रखेगी आपके पास एंड में 11 एक निकलना कम से कम ज़रूरी है। अगर आपके पास 11 नहीं निकला ये उठाने से पहले, तो आपका फाउल हो जाएगा, आप इस गेम को हार जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना अगर आपके पास पत्ता नहीं है और आप उसका हाउस बना रहे हैं। अब फ्रेंड्स मान लो चलो इसके पास 11 था, तो इसने ना इसका हाउस बना दिया, ठीक है। अब इस प्लेयर की टर्न है, चलो इसने जो मर्जी चला होगा। अब दोबारा से घूम के प्लेयर 1 यानी मेरी टर्न आई, मैं इसका टीम का खिलाड़ी हूँ, ठीक है, हमारी टीम है। अब मेरे पास 11 नहीं है, तो क्या मैं 11 बना सकता हूँ? अब मैं 11 बना सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी टीम के प्लेयर ने, अगर या आपकी टीम के प्लेयर ने कोई भी हाउस बना दिया ना, तो आपके पास अब वो हाउस है, हो भी सकता है वो नहीं भी हो सकता आपके पास, लेकिन आप बना जरूर सकते हो। तो जैसे कि ये है ना कि मैं किसी भी तरीके से, चलो मेरे पास अभी बनाने के लिए पत्ता भी होना चाहिए, जैसे मेरे पास तो नहीं है। अब मैं किसी तरीके से अगर यहाँ बना सकता था, मैं 11 बना सकता था, क्योंकि वो मेरी टीम के प्लेयर ने बना दिया, हालांकि मेरे पास 11 है नहीं। तो ये भी ध्यान रखना, अगर आपका टीममेट अगर बना देता है कोई हाउस, तो वो हाउस भी आप बना सकते हो। अब फ्रेंड्स अगली एक कंडीशन जैसे मैं और बताता हूँ, प्लेयर 3 की बारी है मान लो, ठीक है, इसके पत्ते हैं ये, इसके पास चलो मान लो, ठीक है, 11 है, ठीक है। तो ये 11 का हाउस तो बना सकता है, ये पता चल गया आपको। तो सपोज़ करो ये 11 का हाउस बना देता है इस तरीके से, 9 और 2 का बना दिया, ठीक है। अब घूम फिर के यहीं से इसकी टर्न में मान लो इसने कुछ भी चला हुआ, हमें फ़र्क नहीं। अब मान लो इसकी टर्न आ गई, ठीक है। अब सपोज़ करो इसकी टर्न में यही पत्ते पड़े हैं, हम कंडीशन मानते हैं 6 पड़ा है, 1 पड़ा है और 11 इसका हाउस ने बना दिया। अब ठीक है, मान लो इसका 11 का हाउस में वो, ये तो मैंने बता दिया कि ये बना सकता है। अब इसमें ऐसा नहीं करना है इसको, जैसे कि अभी 6 है, 1 है और ये 4 है ना मान लो, तो ये क्या करे, 6 और 1 7 और 1 4 का हाउस बना दे 11। आप कहोगे ऐसा कर सकता है, कर तो सकता है कि 11 का हाउस प्लेयर ने बनाया, पर अब ऐसा करने से हो क्या गया, ऐसा करने से यहाँ पे सिर्फ एक हाउस रह गया और साइड में कोई पत्ता भी नहीं है, ना कोई दूसरा हाउस है। इस कंडीशन में क्या होगा, अब मान लो ये जो प्लेयर है ना, इस प्लेयर 2 की बारी आई। अब इस प्लेयर 2 के पास अगर 11 होता, जो कि है भी है इसके पास, तो क्या करेगा, अब ये इस 11 को उठा देगा यहाँ से, ये जगह होगी खाली, तो इस वाली टीम को क्या लग गई, सीप लग गई, या इस प्लेयर को क्या लग गई, सीप लग गई। तो इस टीम को क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा 50 पॉइंट्स मिल जाएंगे सीधा ही। और जब भी ये सीप लगने का पत्ता एक्स्ट्रा रखते हैं ना, तो इसको यूँ उल्टा करके रखते हैं ऐसे, जिस पत्ते सीप लगाई होती है, ताकि पता चलता रहे कि उस टीम को कितने मिले हैं, 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिले हैं। और बाकी जो इन पत्तों के नंबर कैलकुलेट होंगे वो तो होंगे लास्ट में।
फ्रेंड्स, दो चीज़ें आपने समझ ली कि सीप कब कब लगती है। एक तो यहाँ पे टोटल पड़े हुए नंबर का अगर 13 से कम हो और वो अगली टीम के प्लेयर के पास वो पत्ता निकला है तो, या फिर यहाँ पे सिंगल हाउस बच जाए और वो नेक्स्ट टीम के पास निकला है वो पत्ता तो दो कंडीशन होगी सीप लगने की। अच्छा, हाउस का मैंने आपको बता दिया कैसे बनाना होता है और कैसे कैसे बनाना होता है। जैसे कि आप बना सकते हो, आपके पास वो पत्ता होना चाहिए, आपके पास नहीं है, आपके टीम प्लेयर ने ऑलरेडी बना दिया, तब वो आप हाउस बना सकते हो। अब अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब सपोज इस बार का सपोज करते हैं यहाँ पे ये पत्ता नहीं था, कोई और पत्ता रखते हैं हम यहाँ पे, इस तरह से पत्ता था, ठीक है, और ये पत्ता मान लेते हैं इसके पास था। अब ये कौन से हाउस बना सकते हैं? देखो 11 से 11 है, इसके पास 9 है, क्योंकि 9 से 13 तक के हाउस बना सकते हैं, 9 10 गुलाम बेगम बादशाह। अब मान लो क्या करता है, ये यहाँ पे हाउस बना देता है, ठीक है, 11 का। तो आपका वो जो अगला प्लेयर है, क्या इसके हाउस को तोड़ सकता है? बिल्कुल तोड़ सकता है। जैसे इसके पास 11 है ना, तो इसके पास अगर 12 या 13 हुआ तो ये 12 या 13 बना सकता है 11 का। जैसे इसके पास अब 12 है, ठीक है, तो 11 ये 12 का हाउस बना सकता है, इसके हाउस को तोड़ दे इसका। जैसे तो जैसे इसके पास सिक्का है, इसने 11 के ऊपर 1 रख दिया तो क्या बन गया? 12 हाउस बन गया, ठीक है। तो इसने इसके हाउस को तोड़ दिया। अब उसी तरह से प्लेयर 1 की बारी, अगर इसके पास 13 हुआ तो ये इसके हाउस को तोड़ सकता है। जैसे इसके पास 13 है तो 12 को तोड़ सकता है, इक्का डल के कितना हो गया? 13। तो इस तरह से हाउस तोड़ने का रूल हो गया। अब फ्रेंड्स, हाउस कब तोड़ा नहीं जा सकता? अब देखिए, मान लो ये प्लेयर है, प्लेयर 3 दोबारा चाहते हैं हम इस पर, इसने 11 का हाउस बनाना था, ये 9 के में इसमें 2 ऐड किया है इसने और ये 11 का हाउस बना दिया, ठीक है। लेकिन अब इस कंडीशन में अगला प्लेयर ने इसके हाउस को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि जब एक से ज़्यादा पत्ते हो जाए ना तो उसको तोड़ नहीं सकता। जैसे कि 11 ये हो गया और एक 11 ये हो गया, 9 और 2 का कम्बिनेशन और एक ये, एक से ज़्यादा हो गया 11, तो अब इसके हाउस को नहीं तोड़ सकता। अब ये इसका हाउस हो गया, फिक्स हो गया। इस हाउस के बारे में एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो चलो प्लेयर 3 ने हाउस बनाया था 11, ठीक है, तो अब जो दूसरी टीम है ना, ये वाली प्लेयर 2 और प्लेयर 4 की टीम, तो आप कहोगे क्या अब ये ज़रूरी नहीं है कि इसने बना दिया तो अब इसी को उठाना है या इसके टीममेट को उठाना है या बनाना है, क्योंकि 11 टोटल 4 हैं गेम में, इस टीम के पास भी हो सकते हैं। तो ठीक है, मान लो इस टीम के पास भी 11 हुआ ना अगर, तो वो इस 11 को उठा भी सकते हैं, या तो बनाना चाहें इसके ऊपर हाउस ये भी बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनकी टीम ने बना दिया तो इन्हें अब 11 बनाना है। यहाँ पे इनके पास भी अगर कोई 11 हुआ किसी निशान का तो ये बना भी सकते हैं और उठा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मान लो हम गेम के लास्ट पे आ चुके हैं, तो एक बात ध्यान रखनी है कि जिस प्लेयर ने पत्ते बांटे थे, जैसे प्लेयर 1 मैं हूँ, मैंने पत्ते बांटे थे, तो लास्ट बारी मेरी आएगी। इस तरह से ध्यान रखोगे आप एक चीज़। अब लास्ट बारी मेरी है मान लो, ठीक है। अब ये देखो कि यहाँ पे पड़ा है 11 और ये 11 और मेरे पास सपोज 11 हुआ, तो आप कहोगे कि यस ये भी सीप लग गई, एक 11 ये हो गया, एक 11 ये हो गया, सारे पत्ते उठा के साफ़ कर दिए यहाँ से। तो मैं क्या मुझे अब 50 नंबर मिलेंगे एक्स्ट्रा कि नहीं मिलेंगे सीप के? देखो बिल्कुल लास्ट बारी में आपको सीप नहीं मिलती, ये ध्यान रखनी है बात। चाहे जो मर्जी पत्ते पड़े हों, चाहे इस तरह से पड़े भी हैं, ठीक है, और मुझे लगता है खाली साफ़ भी कर दूँगा मैं सारे पत्ते, तो इस कंडीशन में सीप नहीं मिलती। आपको ध्यान रखना है बस, जब सबसे लास्ट पत्ते की बारी होती है। फ्रेंड, इस गेम की एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। अब सपोज गेम के लास्ट में आ चुके हैं, इस प्लेयर की टर्न बची है और लास्ट एक मेरी टर्न बची है, तो अब इसने अपना पत्ता खोला है, इसके पास बचा था क्या? 12, ठीक है। तब देखिए वो 12 उठा सकता है इस तरीके से, देखिए 12 उठा सकता है 9 और 3 करके, तो इसने 12 उठा लिया। अब ये जो पॉइंट्स वाले पत्ते हैं वो बच गए, ये नहीं उठा पाया, चलो कोई बात नहीं, इसने अपने रख लिए। और लास्ट मेरी बारी थी, ठीक है, प्लेयर 1, मेरे पास था 7। अब 7 में किसी तरीके से उठा नहीं सकता, अगर जब जो कोई पत्ता हम उठा नहीं सकते तो हम उसको सेंटर में गिरा देते हैं, वो ठीक है। अब बारी होगी ख़त्म, गेम होगी ख़त्म। अब ये बच्चे 3 बच्चे सेंटर में बचे हैं पत्ते, अब ये किसके पास जाएंगे? देखिए, अगर कोई पत्ता जब लास्ट वाला प्लेयर नहीं उठा सकता ना, तो उससे पहले किसने वो पत्ते उठाए थे लास्ट टाइम सेंटर में से लास्ट टाइम पत्ते किसने? इस प्लेयर 4 ने उठाए थे, ठीक है। तो लास्ट में जो बचे हुए पत्ते हैं इस प्लेयर 4 के पास चले जाएंगे। अगर ये पत्ते लास्ट टाइम इसने ना उठाए होते, मान लो मेरे प्लेयर इधर बैठा था, प्लेयर 3 ने उठाए होते, यानी मेरे टीममेट ने, तो ये पत्ते हमारे पास जाते। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि लास्ट टाइम जो भी कोई पत्ता सेंटर से उठाएगा, लास्ट में जो बचे हुए पत्ते होंगे उसके पास जाएंगे। एंड इस तरह से गेम खत्म होती है। जो प्लेयर 1 ने और प्लेयर 3 ने पत्ते उठाए, उनके दोनों के इकट्ठे सारे काउंट में होंगे नंबर जो भी होंगे, ठीक है, और प्लेयर 2 और प्लेयर 4 के इकट्ठे काउंट होंगे। अब किस पॉइंट कार्ड के कितने नंबर होते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो फ्रेंड, जो इक्के होते हैं इनका हर एक का 1 पॉइंट होता है, जिसके पास भी आते हैं हर इक्के का, हर निशान के एक एक नंबर होता है। जो हुक्म के पत्ते होते हैं उनका वही पॉइंट होता है जो उसके ऊपर लिखा है, जैसे दुक्की के 2, इग्गी का 3, चौगी के 4, पंजी के 5,
6 के 6, 7 के 7, 8 के 8, 9 के 9, 10 के 10, गुलाम के 11, हुकुम की रानी के 12, हुकुम के बादशाह के 13। और इसके अलावा हमारे पास ये बचता है ईंट की दस्सी, इसके होते हैं 6 नंबर, ध्यान रखिए। तो फ्रेंड ये जो पॉइंट्स वाले कार्ड्स थे, तो टोटल हम ऐड करके देखोगे ना, इन टोटल सबके नंबर बनते हैं 100। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि इस गेम में बाजी किसको बोलते हैं, पहले तो ये जान लीजिए। जब दो टीम के डिफरेंस का नंबर 100 हो जाता है ना, तो उसको बाजी बोलते हैं। तो एक ही गेम में बाजी कब लगा सकता है बंदा, जब 100 पॉइंट्स का डिफरेंस हो। या तो ये सारे के सारे 100 पॉइंट्स के कार्ड एक ही टीम के पास आ जाएं, दूसरी टीम के पास आए ही ना। या फिर क्या हो सकता है, मान लो सपोज एक टीम है, प्लेयर 1 और 3, उसका 63 पॉइंट्स आ गए। दूसरी टीम जो होती है उसके पास कितने आएंगे फिर, 37 पॉइंट्स। तो अब हम क्या इनका माइनस करेंगे, कितना बना, 63 माइनस 37, 26। तो इस टीम के पास 26 पॉइंट्स का एडवांटेज है अभी सिर्फ। तो अपने 100 पॉइंट्स के एडवांटेज को पूरा करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट गेम खेलनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट गेम में दूसरा भी जीत सकता है, हो सकता है ये ना जीते, दूसरी जीत जाए। तो इस तरह से हमें उतनी गेम्स खेलनी है बाजी करने के लिए जब तक एक टीम का डिफरेंस का पॉइंट्स 100 ना हो जाए। अब इसमें एक ही गेम में कब जीत सकता है बंदा, एक तो मैंने आपको बता दिया सारे हफ्ते आ जाए। अब फ्रेंड दूसरी कंडीशन क्या, जैसे जीत सकते हैं एक ही गेम में ये। अब सपोज इस टीम के पास कितने, मैंने बताए थे आपको, प्लेयर 1 और 3 के पास 63 पॉइंट्स थे, 2 और 4 के पास 37 पॉइंट्स थे। अब सपोज इस टीम को, प्लेयर 1 और 3 की जो टीम है, इनको सीप मिल गई थी 2, तो इनके कितने पॉइंट्स हो गए थे, 100 पॉइंट्स हो गए थे सीप के, 2 सीप के। 63 प्लस 100 163। दूसरी टीम के कितने हैं, 37 पॉइंट्स। तो 163 माइनस 37 कितने हो गए, 126। तो 126 पॉइंट का डिफरेंस एक ही गेम में हो गया, यानी कि 100 पॉइंट से ऊपर हो गए। तो प्लेयर 1 और 3 ने क्या है, बाजी मार ली है पहली गेम में ही। और जब भी बाजी हो जाती है वो सीप गेम का विनर हो जाता है। अच्छा फ्रेंड, मैं आपको कह रहा था कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो ऐसा क्यों बोलते हैं इसमें एक्चुअली। अब सपोज करो एक टीम हार रही थी, उसके अभी आए थे मान लो 40 पॉइंट्स आए थे, दूसरी टीम 60 पॉइंट्स, वो लीड कर रही थी। लेकिन क्या हुआ, दूसरी जो हारने वाली टीम के पास सीप आ गई 2, मान लो 2 सीप आ गई या 3 सीप आ गई, 3 भी अजब लगती है तो एकदम लगती चली जाती हैं। तो क्या होगा, उसके सीधा मान लो 2 सीप है, 100 पॉइंट्स आ गए, 40 पॉइंट्स पहले थे तो 140 पॉइंट्स। दूसरी टीम के कितने रह गए, सिर्फ 60 पॉइंट्स। तो ये टीम आगे होगी उस टाइम। तो तभी मैं कह रहा था अगर टीम हार भी होती है लेकिन उसको सीप मिल जाए तो वो अचानक जीत भी सकती है। तो फ्रेंड्स ये जो सीप के गेम के रूल्स बताए हैं मैंने, ये 4 प्लेयर्स के रूल बताए हैं जिसमें टीम के साथ तरह खेला जाता है। अब सीप का एक 2 प्लेयर वेरिएंट भी होता है जिसमें 2 प्लेयर के साथ खेला जाता है, तो उसकी गेम भी मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।